इस वीडियो में मैं बताऊंगा असली प्राचीन लाल किताब रहस्यों का खुलासा। बिना जन्म तिथि के कुंडली बनाएं, हस्तरेखाओं के द्वारा तन मन की समस्याएं सुलझाने के सरल उपाय। उच्च ग्रही जातकों हेतु निषेध। लाल किताब में उच्च ग्रहों के जातकों के लिए भी कुछ विशेष निषेध बताए गए हैं, जो निम्न अनुसार हैं। यदि उच्च बृहस्पति वाला जातक देवता ब्राह्मण अपने पिता अथवा बाबा आदि का अपमान करे तो उच्च बृहस्पति अपना फल नहीं देगा। यदि उच्च शनि वाला जातक शराब, मांस और अंडे का सेवन करे और अपने चाचा ताऊ का अपमान करे तो उच्च शनि अपना फल नहीं देगा। यदि चंद्रमा उच्च वाला जातक अपनी माता या दादी का अपमान करे तो उच्च चंद्रमा अपना फल नहीं देगा। यदि उच्च बुध वाला जातक देवी, कन्या, बहन या बुआ आदि में से किसी का अपमान करे तो उच्च बुध अपना फल नहीं देगा। यदि उच्च शुक्र वाला जातक स्त्री जाति, अपनी पत्नी भी एवं गाय को अपमानित करे तो उच्च शुक्र अपना फल नहीं देगा। यदि उच्च मंगल वाला जातक अपने भाई, मित्र या किसी अन्य के साथ विश्वासघात करे अथवा उनका अपमान करे तो उच्च मंगल अपना फल नहीं देगा। ग्रहों का जातक के परिवार से संबंध। ग्रहों से जातक के परिवार की स्थिति समझने में मदद मिलती है। लाल किताब के अनुसार जातक के परिवार से ग्रहों का संबंध निम्न प्रकार से। सूर्य राज्य सत्ता, चंद्रमा माता दादी, मंगल भाई मित्र, बुध पुत्री बहन बुआ, बृहस्पति ब्राह्मण पिता दादा, शुक्र पत्नी, शनि चाचा ताऊ, राहु ससुराल ननिहाल अथवा केतु पुत्र। नीच ग्रह 100% बुरे फल देने वाले नीच ग्रह कहलाते हैं। यदि ग्रह अपने सुनिश्चित घरों में स्थानों का स्वामी हो तो सदा अच्छे फल देगा, जैसे मंगल पहले और 8वें में तथा बृहस्पति 9वें और 12वें में। परंतु जब कोई ग्रह ऐसे घर में बैठा हो जो उसके लिए उच्च माना गया है और उसका शत्रु ग्रह उसके सामने वाले घर में बैठ जाए तो वो अपना उच्च फल नहीं देगा। विवरण के अनुसार आगे दी गई तालिका देखें। तालिका है ये। उच्च ग्रह सूर्य पहले घर में, चंद्रमा दूसरे घर में, मंगल 10वें घर में, बृहस्पति चौथे घर में, शुक्र 12वें घर में, शनि 7वें घर में, राहु तीसरे और 9वें घर में, केतु 8वें और 12वें घर में। शत्रु ग्रह के साथ सूर्य पहले घर में हो और शुक्र राहु केतु शनि 7वें घर में, चंद्रमा दूसरे घर में हो, बुध शुक्र 6 और 12वें घर में, मंगल 10वें घर में हो, बुध केतु दूसरे घर में, बृहस्पति चौथे घर में हो, शुक्र बुध 10वें घर में, शुक्र 12वें घर में हो, सूर्य चंद्रमा राहु दूसरे घर में, शनि 7वें घर में, चंद्रमा सूर्य मंगल पहले घर में, राहु तीसरे 9वें घर में, शुक्र सूर्य मंगल 12वें घर में, केतु 8वें 12वें घर में, चंद्रमा मंगल दूसरे घर में। साथी ग्रह। यदि एक घर का अधिपति ग्रह किसी अन्य घर में बैठा है और उस घर का अधिपति ग्रह अपने घर में हो तो इसे अन्य योग कहलाता है। यह योग शुभ माना जाता है। परंतु जब कोई ग्रह अपने सुनिश्चित घर को छोड़कर किसी अन्य ग्रह के घर में अदल बदल कर ले तो वो साथी ग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए सूर्य 5वें घर का स्वामी है। यदि वो 10वें घर में बैठ जाए और 10वें घर का स्वामी शनि ग्रह शनि के 5वें घर में बैठ जाए तो ये दोनों साथी ग्रह कहलाएंगे। सभी साथी ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। धर्मी ग्रह। चंद्रमा माता का और बृहस्पति पिता और दादा का कारक है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अपने माता पिता का हित करना नहीं चाहता। अतः शनि व राहु माता केतु
और पिता बृहस्पति के घर में बैठकर कभी बुरा नहीं करेंगे। यह हो सकता है कि कभी कभी बृहस्पति पिता के घर 8/12 में बुरा भी कर दे, किंतु माता के घर में कभी बुरा नहीं करेगा। पाप ग्रह। पापी ग्रह निम्न स्थितियों में कहलाते हैं। केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 घरों के स्वामी शुक्र, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा 3, 6, 8, 9 या 11वें घर में बैठ जाएं। यदि शनि तीसरे और 11वें घर में बैठ जाए, यदि मंगल तीसरे, 9वें दूसरे घर में बैठ जाए,